हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 बताया था, जिसमें मैंने बेसिकली आपको ये चीज़ बताई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट के कारण फादर ऑफ कम्युनलिज्म कहलाता है, क्योंकि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए किया गया, जिससे कि हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्यों आया, मतलब ये इंडियन काउंसिल एक्ट क्यों नहीं है? सबसे पहली चीज़ तो ये है डियर स्टूडेंट्स कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद इंडियंस ने पार्टिसिपेशन किया, और उसके बदले में ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को प्रॉमिस किया कि हम आपको पॉलिसी मेकिंग और इनेक्ट में इंडिया को भी पार्टिसिपेशन कराएंगे। ठीक है, तो इंडियंस ने 1914 में पार्टिसिपेट किया। 1918-19 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो इंडियंस को पार्टिसिपेशन देना था, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया गया। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उसका बेसिकली पर्पस क्या है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि एक तरह से इंडियंस का पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। ठीक है, और इसी के साथ साथ माय डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में है क्या। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें सब्जेक्ट्स को दो भागों में बांटा गया। एक तो थे रिजर्व सब्जेक्ट और एक थे ट्रांसफ़र। रिजर्व का मतलब क्या होता है? वो जो कि पूरा प्रशासन गवर्नर के हाथ में होगा। ठीक है, जैसे एक तरह के डीआरकी गवर्नमेंट में होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल प्रशासन हो गया, रिवेन्यू है, टैक्सेशन है, ट्रेड है, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट का मतलब जैसे एग्रीकल्चर हो गया, कृषि हो गया, ये इंडियंस के हाथ में रखा, और ये कहा गया कि अगर इसका मिसयूज़ करेंगे इंडियंस तो इसको भी रिजर्व के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सब्जेक्ट दो भागों में बटे। दूसरा क्या हुआ? सबसे पहली बार बाईकैमरलिज्म की शुरुआत हुई। बाईकैमरलिज्म का मतलब है कि जैसे जिसे आज हम कहते हैं ना विधानसभा। ठीक है, सबसे पहली बार विधान परिषद इंडिया स्टेट नहीं था उस समय पर, इंडियन वर्ड होता था। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की शुरुआत हुई चार्टर एक्ट 1853 में। ठीक है, अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा जो आप कहते हैं उसको इस समय पे ब्रिटिश इंडिया के समय पे कहा जाता था इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सबसे पहली बार इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली का इंट्रोडक्शन हुआ और इनडायरेक्ट इलेक्शन का कंट्री में शुरुआत हुई। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं पहली बार अपर हाउस और लोअर हाउस बनाए गए, और इसे ही बाईकैमरलिज्म कहा जाता है। और आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप आर्टिकल 168 देखिए, आर्टिकल 168 बाईकैमरलिज्म की बात करता है। बाईकैमरलिज्म का मतलब है वो राज्य जहाँ पर दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो आज ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा विधान परिषद है, जैसे आपका यूपी है, बिहार है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ पे बाईकैमरलिज्म है। ठीक है, इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ाया गया सिख के, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस के लिए भी, जिसका कि बाद में विरोध भी किया गया था। और इसी के साथ पहली बार, इस पर नोट करिए, पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया 1926 में। तो जो आज पीसीएस के पेपर होते हैं ना, देखो यूपीएससी का तो इंडियनाइजेशन सबसे पहली बार चार्टर एक्ट 1853 में हुआ था, पर पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब जो प्रांत है, जो स्टेट है, स्टेट भी अपने पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप करेगी 1926 में। ठीक है, ये 1926 में किया गया कि अब स्टेट भी इस्टेब्लिशमेंट करेगी। ठीक है, तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1946 में शुरू किया गया, जिसको कि ली कमीशन ने रिकमेंड किया था। ठीक है बच्चे, और इसके साथ साथ प्रांत के बजट भी सेंट्रल बजट से अलग अलग हो गए पहली बार। ठीक है बच्चे, तो ये हमने आज की क्लास में देख लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। थैंक यू।